एवरीवन, वेलकम तपस्या एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है तपस्या एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि पता है आप सभी को, हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी की जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उन सभी को इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। 23 जनवरी 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम इस सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स हमारा बैच चल रहा है 2021 में एग्जाम होने 2021 का एग्जाम जो होने वाला है 24 अप्रैल को, उसके लिए टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच चल रहा है। उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम में आपको मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग सभी लोग ऐड हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। सभी लोग टेलीग्राम एंड इंस्टा ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर, जिसमें हम बात करेंगे 23 जनवरी के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं और पहला हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आता है, अगस्त में शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस। क्या होगा? अगस्त में शुरू होगी सिंगल ऑन सर्विस। सिंगल साइन ऑन सर्विस क्या होता है? सिंगल साइन ऑन सर्विस बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरह की योजना सेवा का लाभ लेने के लिए अब ये एक ही डिजिटल प्रोफाइल होगा। यह व्यवस्था इसी साल अगस्त में शुरू होगी। इसे सिंगल साइन ऑन नाम दिया गया है। यह नागरिक के सत्यापन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही आईडी के जरिए हर तरह की सरकारी सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। यानी अब बार बार सत्यापन करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इसके बाद अलग अलग सेवाओं और योजनाओं से जुड़ने के लिए कई लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखने की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि अब आपके पास एक आईडी होगी और एक सभी चीजें एक्सेस जो होंगी वो आपकी एक आईडी से ही एक्सेस होंगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी योजनाओं सुविधाओं के एकीकरण के लिए पोर्टल ऐप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पोर्टल पर एक बार साइन ऑन करना होगा, फिर यूजर ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद जीवन भर इसी आईडी पर आपकी हर तरह की योजनाओं कर आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी बात हमारी सिंगल साइन ऑन सर्विस। समझ गए होंगे। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो इन शॉर्ट में क्या आपको सिंगल साइन ऑन सर्विस से क्या समझ में आया कि आपके पास अब एक ही आईडी होगी और एक ही पासवर्ड होगा। उससे ही आपकी सारी योजनाओं को जो भी आप लाभ लेते हो उस आईडी से आपका हर एक आपकी आईडी उससे रिलेट होगी, आप उससे रिलेट होगे और आपकी जो भी योजनाएं होती है वो आपकी इसी आईडी के माध्यम से आपको मिलेंगी। सिंगल साइन ऑन पोर्टल स्कूल कॉलेज में दाखिला, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली पानी बिल जमा करने, रेलवे हवाई टिकट, हाउस बुक टैक्स भुगतान करने, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, कारोबार की अनुमति संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। स्कॉलरशिप आवेदन, कारोबार मंजूरी, स्टार्टअप रजिस्टर करने की सुविधा तक एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। मतलब आपको इतनी सारी चीजें अब सिंगल साइन ऑन सर्विस में मिलने वाली है। जल्द ही इसका हमारा ऐप भी आने वाला है, तो अगस्त से ये शुरू हो जाएगी सिंगल साइन ऑन सर्विस। सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को भोपाल के सुभाष नगर आरबीओ का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? हमारे शिवराज मामा जी 23 जनवरी को भोपाल के सुभाष नगर में आरबीओ का लोकार्पण करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सुभाष जी की जिन्होंने आजाद हिंद फौज के निर्माण किया, सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को होती है और इन्हीं की स्मृति 23 जनवरी इन्हीं के स्मृति में, सुभाष चंद्र जी के स्मृति में आरबीओ का लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शाम 4:30 बजे सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का कॉन्सेप्ट जो पार्क, अगर आगे आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है, आजाद हिंद फौज का जो कॉन्सेप्ट का जो पार्क बनने वाला है ये आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ये आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सुभाष चंद्र बोस की कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए देश में भक्तिमय वातावरण निर्मित कर आरबीओ को सजाया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस तक आरबीओ पर रोशनी की जाएगी।
लोड टेस्टिंग संपन्न होने के बाद भोपाल में बने सुभाष नगर आरबीओ को आज जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 4:30 बजे इसका लोकार्पण कर देंगे। इससे शहर के 3 लाख लोगों को फायदा होगा। इसका निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कितने रुपए में बना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें ये जानना है कि सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल में किया है। बस आपके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन लेना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जल महोत्सव की। सभी को पता है जल महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है। नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जितने लोगों को पता है वो लिखकर बताएं। को स्पेन में मिला भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। फितूर द्वारा एरिबल पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन उद्योग के विकास एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यह साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, खाद्य और पेय पदार्थ, औद्योगिक विकास, पर्यावरण में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित था। मध्य प्रदेश के सचिव पर्यटन और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड प्रबंधक निदेशक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि हाँ, यह हमारे लिए गौरव की बात है। चलिए आगे, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके लिए कौन सी गौरव की बात थी, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जल महोत्सव को स्पेन में मिला है अद्वितीय जल साहसिक कार्निवाल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता ही होगा जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। नहीं पता है तो अभी सर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे बढ़ते हैं, देश में गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। तो मध्य प्रदेश हमारा किसी चीज में नंबर 1 ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वैक्सीनेशन की बात है, तो वैक्सीनेशन में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके वैक्सीनेशन में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। टीकाकरण पे पहले स्थान पे आ गया है। प्रदेश में अब तक कितने लोगों का गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन हो गया है देख सकते हैं आप, काफी बड़ा नंबर है। मामा जी अच्छा काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देश में गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के प्रदेश में नंबर 1 बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब तक कुल 10,83,38,974 कोविड वैक्सीन की डोज लगाए गए हैं। चलिए, इस बाकी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए मध्य प्रदेश गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में प्रथम आ गया है। बाकी हमारे एग्जाम के पर्पज से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बात करते हैं गुना पुलिस की। गुना पुलिस चौथी बार पहले नंबर पर आई है। अब किस चीज में आई है ये भी जान लेते हैं। ऑपरेशन मुस्कान, संपत्ति संबंधी अपराध हुआ उल्लेखनीय काम। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तारीफ की। ऑपरेशन मुस्कान सभी को पता होगा, नहीं पता तो अभी सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जिला पुलिस को लगातार चौथी बार यह स्थान मिला है। गुरुवार को सीएम शिवराज ने कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिलों के जिनके कार्यों को समीक्षा की है। इसमें बी कैटेगरी के 24 जिलों में गुना पहले नंबर पर आया है। अपराधों पर नियंत्रण, भूमाफिया पर कार्रवाई समेत कई मानकों पर गुना पुलिस खरी उतरी है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को सीएम द्वारा पुलिस के जिलेवार कार्यों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों नवंबर एवं दिसंबर के पुलिस कार्यों की समीक्षा की। इससे गुना पुलिस कार्यों को प्रदेश में बी वर्ग के 24 जिलों में प्रथम स्थान दिया गया है। बस हमें जानने की बात इतनी थी कि जो गुना की पुलिस है वो पहले नंबर पे आती है। तो ये थी हमारे 23 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर थे, मैंने आपको बता दिया। 23 जनवरी के सभी करंट अफेयर मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर भेजा करें और वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो बिल्कुल सपोर्ट करिए। यूट्यूब पे हम नए हैं और हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।